प्रणाम दोस्तों। आज मैं दुख के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। दुख के कारण क्या है, दुख क्या है, इसके ऊपर आज मैं दुख निवारण के उपाय लेके आई हूँ कि दुख की निवारण उपाय क्या है, कैसे हम दुख को निवारण कर सकते हैं। इसके लिए महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के मार्ग बता चुके हैं। जो अष्टांग योग के मार्ग बताया ना, उसी में से हम दुख की निवारण कैसे कर सकते हैं मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगी। तो अष्टांग योग का मार्ग क्या है? फर्स्ट है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये टोटल 8 है। इसके लिए फर्स्ट जो होते हैं यम। यम का महर्षि पतंजलि 5 यम की वर्णन किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम की बात बोला है। इस 5 का अंदर फर्स्ट आते हैं यम। यम का आज मैं अहिंसा, यम का अंदर अहिंसा फर्स्ट चले। ये अहिंसा मार्ग में महर्षि पतंजलि योग सूत्र का 1/33 नंबर सूत्र में मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा, पुण्य अपुण्य विषयानाम भवनतश्चित्त प्रसादनम, ऐसे एक सूत्र की वर्णना किया है। इसमें ये बोल रहे मैत्री, फर्स्ट उन्होंने बोल दिया मैत्री भाव रखना है कि अहिंसा भाग में रखकर आप कैसे दुख का निवारण कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर हिंसा ना करो तो मैत्री भाव रखो। जो पर्सन आपको दुख दे रहे, जो भौतिक दुख के कारण है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी कीड़े, कोई भी जीव, किसी के साथ आप मैत्री की भाव रखोगे। अगर उसको पहले आप छेड़ोगे नहीं, कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कीड़ा, अगर उसको पहले आप छेड़ोगे नहीं तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपको दुख के कारण नहीं बनेगा। ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल दे, ऐसे ही आप मैत्री की भाव अगर उसके साथ रख सकते हो सही तरीके से, तो मैत्री के भाव से अगर उसके अंदर आपको हानि पहुंचाने का अगर इच्छा भी होगा वो भी खत्म हो जाता है। मैत्री भाव इतनी बड़ा एक शस्त्र होता है जिस वजह से दूसरे का मन की परिवर्तन भी आ सकता है। अगर ये पावर आपके पास है तो आप बहुत सुखी व्यक्ति हो आप दुनिया की। नेक्स्ट है मैत्री, करुणा। करुणा की भाव बोला है। करुणा किसके ऊपर किया जाता है? जो पर्सन नहीं समझ सकते। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहे है, कोई किसी को दुख पहुंचा रहे है, आपको अगर समझ में आ रहे हो, तो अगर आप उसको समझाने गए हो और वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम करुणा की भाव रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ना कि उसके ऊपर हम गुस्सा करके, उसके ऊपर हम गुस्सा निकाल के आप खुद को हाई बीपी और हाइपर टेंशन का करने का कोई जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान पहुंचेगा। आप उच्च आवाज में अगर किसी से डांटोगे, किसी को कुछ बोलोगे, वो उसको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जो भी नुकसान होगा वो अपने को ही होगा, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो ब्रह्मा से टकराते हुए वो अपने को ही पहले हानि पहुंचाते हैं, फिर बाद में सबको। तो क्यों हम खुद को नुकसान पहुंचाए दूसरे की वजह से? इसीलिए उसके प्रति करुणा की भाव रखना सही है। उसके बाद आते हैं मोदितो। मोदितो क्या है? एनकरेज टू आता है। जो पर्सन अगर कोई अच्छा काम कर रहे तो उसको थोड़ी एनकरेज करना है ताकि वो और अच्छा काम कर सके। अगर कोई बुरा काम करते हैं तो उसको भी एनकरेज कीजिए ताकि वो भी सुधर जाए। बाद में उसको खुद को ही पता चल जाए कि मैं कुछ बुरा काम कर रही हूँ, इस वजह से मुझे एनकरेज किया जा रहा है। तो ऐसे ही आप दूसरे को ना डांट कर थोड़ी सी एनकरेज की तरीके से कुछ बातें कीजिए, दूसरे को एनकरेज कीजिए। अगर किसी को, अगर आप दिन में 5 लोगों को अगर आप अच्छा बोलते हो, मतलब अगर किसी को अच्छा गुण ढूंढ पाते हो, सबके अंदर अच्छा गुण अवश्य रहता है, वो गुण को आप ढूंढ कर अगर उसको अच्छा बोले तो वो विपरीत होके आपको ही अच्छा फल देगा। उस दिन आपको बहुत ही अच्छा जाएगा। सिर्फ 5 व्यक्ति को अच्छा गुण का ढूंढ कर सच्चे मन से उनको थोड़ी सी एनकरेज कर दीजिए, फिर देखिए अपना दिल कितना खुश हो जाते हैं। ये एक टुटका है थोड़ी सी, तो इस प्रोसेस में आप अपने को खुश रख सकते हो। तीसरी इन्होंने बोला है मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षानाम। उपेक्षानाम मतलब
मतलब जो पर्सन उपेक्षा करना, मतलब जो पर्सन आपको सुनने वाला है नहीं है, जो पर्सन ऑलरेडी क्राइम करते रहते हैं और उसी में वो मस्त रहता है और वो आप अगर उनको समझाने जाओ तो समझ नहीं सकते, तो उन लोगों को अब उपेक्षा करना ही अच्छी बात है। जो अपना लाइफ में बाधा बनता है उसको उपेक्षा करना ही अच्छा है। और जो अपना सुख में, जो व्यक्ति अपना सुख में सह नहीं पाते हैं उनको भी उपेक्षा करना ही अच्छा है। जो अपना दुख में बाधा डालते हैं, आपका सुख में बाधा डालते हैं, आपको दुख हानि पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उस व्यक्ति को भी उपेक्षा करना अच्छा है। अगर उसको नहीं समझा सकते हैं तो उसको भी उपेक्षा करना अच्छा है। कोई कीड़े मकोड़े जो भी वायरस बैक्टीरिया जो भी आपको हानि पहुंचा रहा है, जो भी आपको दुख पहुंचा रहे है, उसको भी आप उपेक्षा कर दीजिए। उससे अपना को खुद को प्रोटेक्ट कर लीजिए, खुद को सेफ्टी को कर लीजिए, उनको ध्यान देना नहीं है। तो ऐसे तरीके से भी आप उपेक्षानम, ऐसे भी एक 4 मार्ग पर भी आप अहिंसा की मार्ग पर, मतलब ये 4 मार्ग के दौरान आप अहिंसा की मार्ग पर चल सकते हैं और इसी मार्ग में आप अपने को सुखी कर सकते हैं। उसके बाद इसी सूत्र में उन्होंने और एक बात बोला है, पुण्य अपुण्य विषयानाम समभाव चित्त प्रसादनाम। इसमें क्या है, मतलब पूर्ण भाव, जो भी अगर आप सोचते हो कि आप कोई काम कर लिया तो आप सोचते हो कि किसी को दान कर लिया तो आप बहुत अच्छा पुण्य की काम किए हो, तो ये आपने मान लीजिए कि इस चीज में आपको बहुत ज्यादा ईगो नहीं जा जाता है। ऐसे ही आप जब कुछ अपुण्य की काम करोगे, आपसे कोई गलती हो जाएगा तो उस वजह से आप उसके बारे में ज्यादा सोचते रहते हो, तो उस वजह में जो उसको एक स्मृति बन जाता है और वो बार बार आपको धकेलते रहती है। आपको जब भी याद आते हैं तो वो आपको कष्ट पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्मृतियां जो है वो आपको कष्ट पहुंचाएगा। इसलिए पूर्ण भावों में और अपूर्ण भावों में दोनों में आपको समभाव रखना है। अगर जो व्यक्ति पूर्ण और अपूर्ण ये दोनों भावों में समभाव रख लिया, देखना उसके जैसा खुशी व्यक्ति और दुनिया में नहीं है। तो ऐसे ही आप अपने को खुशी रख सकते हैं। दूसरे और भी तरीका मैं बताने वाली हूँ, तो मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मैं आगे और भी वीडियो डालते जाऊंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों को दुख को निवारण के उपाय के लिए और बहुत सारे मैं जानते जाऊंगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।